मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। ये जगह देखने में कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर स्थान है ना। ये मलेशिया में पूरब दिशा में एक राज्य है, सारावाक उसका नाम कहते हैं। कोलालंपुर से 2 घंटा यात्रा करके आप इस समुद्र के डापू में आ सकते हैं। पूरे मलेशिया में यही एक आशीषमय स्थान है, क्योंकि 1909 में यहीं पर ऑयल को इन्होंने पहचाना है। एक कनाडा देश के आदमी ने यहाँ पर ऑयल को पहचाना है, इसलिए इस पहाड़ को कैनेडियन हिल्स कहते हैं। उसके बाद ये देश इतना आशीषित हुआ है। ये निरी गांव इसके पहले मछुआरे के गांव था, आज ही ये तो बड़ा शहर के रूप में है। और आश्चर्य की बात है, यहाँ 50% से ज़्यादा मसीहा हैं। पूरे मलेशिया में यहीं पर ज़्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं। बहुत कलिसियाँ हैं। 1973 में यहाँ बहुत बड़ा जागृति आया है। पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों के बीच में बहुत बड़ा जागृति हुआ, बहुत लोग मसीह बने। आज भी प्रभु को आराधना करते। यहाँ का एमपी भी मसीह है, राजनीति नेता लोग भी मसीहों में हैं। ऐसा मसीहों की संख्या इस मलेशिया में बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस मिरी नाम का राज्य बहुत ही सुंदर है। समुद्र के किनारे शांत वातावरण में चारों तरफ में हरियाली है, देखने में बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर की सृष्टि को देख के हमें आनंदित होना है। आप भी ऐसे स्थान में आकर प्रभु को स्तुति करना। जब छुट्टियां मिलती वैसे आना है। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई जगह पाए जाता है। ऊटी है, कोडेकानल है और येरकाड है, और इस प्रकार का सुंदर स्थान तमिलनाडु में भी कहीं कहीं देख सकते हैं। छुट्टी के वक्त में पूरे परिवार के साथ हमें जाना और कहना है, बच्चे देखो परमेश्वर ने कितना सुंदर ढंग से हमारे लिए सृष्टि की। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं। बाइबल में से मत्ती 22वां अध्याय का 39वें वचन, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे पहले में परमेश्वर पहले व्यवस्था को कहते हैं, अपने परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करो। यदि हमसे पूछते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, तुरंत हम तैयार हो कहते हैं हम प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रभु के वचन के अनुसार चलना। दूसरा में क्या कहते हैं, जैसे तू अपने में प्रेम करता, पड़ोसी से भी प्रेम करना है। सब लोग तो प्रेम करते हैं, नास्तिक लोग भी प्रेम करते हैं। कहते हैं मैं सबों से प्रेम करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन सबों से और जब जरूरत है मदद करके प्रेम दिखाते हैं। सारे धर्म में प्रेम के बारे में पाठ पढ़ाते हैं, सिद्धांतों में कहते हैं, लेकिन यीशु के समान कोई भी प्रेम नहीं किए और यीशु के समान कोई भी प्रेम नहीं दिखाए। सारा धर्म में प्रेम के बारे में कहते हैं, लेकिन प्रेम को किसने प्रकट किया। प्रेम के बारे में सारे लोग प्रचार करते, लेकिन इसी प्रकार प्रेम दिखाना कह के यीशु ने हमें प्रेम को दिखाया। उससे सबसे बढ़कर यीशु ने क्या सिखाया, जैसे तू अपने में प्रेम करता, अपने पड़ोसी से भी प्रेम तो जरूर दिखाना। उससे बढ़कर यीशु गहराई के रूप में कहते हैं, अपने समान दूसरों को प्रेम करो। दुश्मनों से भी प्रेम दिखाने के लिए कहते हैं। यीशु कहते हैं औरों को भी प्रेम को दिखाना। यीशु का समान कोई भी नहीं दिखाए। यीशु का प्रेम को देख के क्रूस पर उनको मारे, कूटे, निंदा, अपमान किए, लेकिन उनको पर प्रभु गुस्सा नहीं किए। पिता से इनके लिए विनती की, हे पिता इन्हें तू क्षमा करना है। प्रेम के लिए यीशु एक नमूना। यीशु का समान कोई भी नहीं है। यीशु ही हमारे लिए एक नमूना है। यीशु का प्रेम दिल में नहीं तो आप यीशु को पहचाने नहीं। यदि अपने समान दूसरों से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब आप यीशु को नहीं जानते। सिर्फ दिखावा के लिए आराधना में जाते आते, लेकिन सच्चा प्रेम आपका दिल में नहीं है। यीशु ने हमें सिखाया। इसके पहले मैं यीशु छुड़ाता सेवा, मैं अपनी सेवा के लिए सिर्फ प्रार्थना करता था। प्रभु ने मुझसे साफ साफ कहा, तुम इतना स्वार्थी, सिर्फ अपने सेवा के लिए प्रार्थना कर, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए अपनी गलती को मान के मैं दूसरों की सेवा को प्रेम करके उनके लिए दुआ किया था।
एक दिन इस वचन को पढ़ के अध्ययन करने के वक्त में मुझे समझ में नहीं आया, इसमें लिखा है अपने समान दूसरों से प्रेम करना है। इस वचन का सचमुच में मतलब क्या है? मैं दूसरों का किस प्रकार प्रेम को प्रकट करना होगा? प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो? जी हाँ प्रभु, मैं मिशनरियों के लिए और सेवकाई के लिए बोझ के साथ दुआ करता हूँ। और प्रभु ने कहा, जिस सेवा को मैंने तुम्हारे लिए दिया, इसके लिए इतना बोझ के साथ दुआ करते हो, इसी बोझ के साथ क्या तुम और सेवा के लिए प्रार्थना करते? तबे मुझे महसूस हुआ। और परमेश्वर ने मुझसे प्रश्न पूछा, इस सेवा, यीशु छुड़ाता सेवा के लिए कितना बोझ के साथ तुम प्रार्थना करते हो? उसी बोझ के साथ क्या दूसरों के लिए दुआ करते हो? यदि परमेश्वर मुझसे प्रश्न पूछता है, इसका मतलब मुझ में कमी है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यीशु छुड़ाता सेवा के लिए जैसे प्रार्थना करते वैसे करते हो। मैंने तो महसूस किया था, जरूर मैं इसी बोझ के साथ उस सेवा के लिए नहीं किया। अपने समान दूसरों को प्रेम करने का मतलब यही है। प्रभु ने मुझसे कहा, अपने आप को जांचना, यदि इसी सेवकाई के समान दूसरी सेवकाई को प्रेम करके यदि प्रार्थना करते, इसका मतलब तुम अपने समान दूसरों से भी प्रेम करते हो। उसी वक्त मेरे कमी मुझे महसूस आया और मैं आंसू बहाया। मेरे आंसू की बूंदें इस बाइबल में जा गिरा था। ये बाइबल नहीं है, वो दूसरा पुरानी है। मैं प्रभु से विनती किया, हे प्रभु, मैं अपने समान दूसरी सेवा को प्रेम करने के लिए अनुरोध दें। इस सेवा के लिए जैसे प्रार्थना करते वैसे ही दूसरी सेवा के लिए भी प्रेम करना, प्रार्थना करने के लिए तू अनुग्रह दे प्रभु। अपने जीवन में देखिए, अपने बेटी के जैसे प्रेम करते हैं, क्या बहू से भी ऐसे ही करते हैं? बेटा का तुल्य में क्या दामाद से प्रेम करते हैं? क्या माँ का समान सासू माँ से प्रेम दिखाते हैं? इसी में हमारी कमी है। उसके बारे में पूछने से ये आप गुस्सा से कहते हैं, आप कहते हैं मैं तो प्रेम दिखाता हूं, इसी में आपकी कमी है। आज अपने गलती का एहसास करेंगे, हे परमेश्वर, मैं अपनी बेटी से किस ढंग से प्रेम करता हूं, वैसे ही अपने बहू से भी प्रेम करने के लिए मेरे मन में एक बदलावट को दे। जैसे मैं अपनी माँ से प्रेम करती वैसे अपनी सासू माँ से भी प्रेम करना है करके यदि प्रार्थना करेंगे तो जीवन की सारी समस्या बदल जाएंगी। बहुत सी बातों में अद्भुत परिवर्तन को आप देखेंगे। हम अर्पण करेंगे इस वचन के अनुसार। देखिए, हम तो प्रेम कहते हैं, क्या यीशु के समान जो कहते हैं वैसे प्रेम दिखाते हैं? आज सच्चे दिल से परमेश्वर से हम दुआ करेंगे और अपने मन में हाथ रख के परमेश्वर से विनती करेंगे, ऐसा प्रेम को दिखाने के लिए तू अनुग्रह दे। मैं अपने समान दूसरों से प्रेम नहीं दिखाए, मुझे क्षमा करना, आज दया करे। उस ईश्वरीय प्रेम मेरे दिल में नहीं है, मेरी कमी को बदल दे। उस ईश्वरीय प्रेम को मेरे दिल में दे। औरों को भी मैं अपने ही समान प्रेम करना, मेरी कमी को दूर करके उस ईश्वरीय प्रेम को दे। हे प्रभु, तुझे प्रकट करने में सारे क्षेत्र में तेरे प्रेम को प्रकट करने की अनुग्रह को तू देना है। आमीन आमीन।